ओम नमः शिवाय। कुछ यात्राएं सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होती, शिव के एक दर से दूसरे दर तक पहुंचने की आध्यात्मिक यात्रा होती है। कहते हैं शिव हर जगह है, पर 12 स्थान ऐसे हैं जहां वो स्वयं ज्योति रूप में प्रकट हुए, और उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड से जालना महाराष्ट्र, जहां हम दर्शन करेंगे 2 ज्योतिर्लिंग और साथ ही एक ऐतिहासिक कैलाश टेम्पल के। हरिद्वार से अलविदा लेकर यहाँ से शुरू होता है हमारा सफर। ट्रेन के सफर का भी अपना ही मजा है। इसकी खिड़की एक फ्रेम सी लगती है और बाहर की दुनिया एक चलती फिरती फिल्म। तो मुंबई से ट्रेन स्विच करके अब हम पहुँच चुके हैं जालना, और यहाँ दीदी जीजा जी ने हमारा शानदार स्वागत किया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे हम दोनों दी जीजा जी और हमारा भांजा शिवाय हम निकले त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। बोलो शंकर भगवान की तो कुछ इस तरह महादेव का नाम लेके हमने अपना सफर शुरू किया जालना महाराष्ट्र से। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ता है नासिक में। तो जालना से नासिक का अप्रॉक्स डिस्टेंस है 206 किलोमीटर, और इसे कवर करने में लग जाते हैं करीबन 3.5 घंटे। और ये डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं समृद्धि हाईवे से, जो कि 700 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है, और ये महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। और हम दोनों का साथ में आज फर्स्ट ज्योतिर्लिंग होने वाला है। सो वी आर सो एक्साइटेड। वैसे इतनी दूरी तब पता नहीं चलती जब आपके सफर में ऐसे प्यारे नज़ारे हो और अपनों का साथ हो। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा है, और महाराष्ट्र के सुकून भरे पहाड़ हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। और इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंच गए नासिक। यहाँ रेस्टोरेंट में हम लंच के लिए रुके, और फिर हमने अपना फूड ऑर्डर किया। क्योंकि आज हमने कपल ट्विनिंग करी है, सो फोटो शूट करना तो बनता है। और दादू के साथ वाइब करके और दादी की रसोई विद नो फूड एंजॉय करके हम चल दिए आगे की ओर। देन नासिक से 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके फाइनली हम पहुंच गए हैं त्र्यंबकेश्वर नगरी। पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर की पार्किंग पे, और हमने ये कार पार्किंग कर दी है यहाँ पे। तो यहाँ से पैदल वॉकिंग रास्ता है, यहाँ पे 100 मीटर के आगे पे मंदिर है। अब हम मंदिर जाने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है आगे, कितनी लाइन है, कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितना सब्र रखना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ कार पार्किंग के चार्जेस है 100 रुपीज पर व्हीकल। तो करीबन शाम के 4 बजे हम पहुँच चुके हैं भोले के द्वार। फिर हम चल पड़े मंदिर की ओर। और ये हम आगे हैं, यहाँ से वॉकिंग रास्ते में सामने पे देखिए रास्ता आ गया है। हमें वहां से राइट लेना है, और राइट से फिर मंदिर है 100 मीटर की दूरी पे। सावन का महीना है तो बारिश कभी भी हो सकती है, और हम रेनकोट भी घर भूल आए हैं। और चलते चलते यहीं साइड में हमने देखा 12 ज्योतिर्लिंगों का आध्यात्मिक मेला, जो हमने रिटर्न में आकर विजिट करने का सोचा, क्योंकि अभी हमें मंदिर में भी टाइम से दर्शन करने हैं। और यहाँ पे स्टे के लिए काफी होटल्स, लॉजेस और धर्मशालाएं हैं। और कुछ कदम चलने के बाद हम पहुँच गए मंदिर के बाहर वाले मार्केट एरिया में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ भी और ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ वीआईपी दर्शन पर पर्सन 200 रुपीज में हो जाते हैं, और यहाँ ठीक सामने वीआईपी दर्शन की लाइन लगी है। और हम जैसे ही आगे पहुँचे, हमने देखी एक बहुत ही लंबी लाइन। और फिर चाहे वो वीआईपी दर्शन हो या नॉर्मल, दोनों साइड बहुत लंबी लाइन है। बट हाँ, नॉर्मल लाइन में कुछ ज्यादा ही भीड़ है। और वही हुआ जिसका डर था। यहाँ काफी तेज बारिश शुरू हो गई है। इस लाइन में 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। तो अब हमें लाइन में लगने के बाद फिक्र होने लगी कि हमारी बारी तक कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। बोलो शंकर भगवान की। बारिश होने की वजह से हमने यहीं से रेनकोट लिया, और यहीं साइड में लगी दुकानों से हमने फूल और प्रसाद की टोकरी ले ली है। और अब यहाँ से हमारे लाइन का सिलसिला शुरू हो गया है, जो जल्दी खत्म होने वाला तो नहीं है।
सावन का महीना और वीकेंड होने की वजह से काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे नॉर्थ इंडिया में सावन का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन साउथ और वेस्ट इंडिया में अभी भी सावन का महीना चल रहा है। तो हमें ये जानकर और खुशी हुई कि हम सावन के महीने में इस पवित्र स्थान के दर्शन कर रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता चला कि नॉर्थ इंडिया में सावन पहले स्टार्ट होता है क्योंकि वो पूर्णिमा से माना जाता है, वहीं साउथ और वेस्ट इंडिया में अमावस्या से माना जाता है, इसीलिए लेट स्टार्ट होता है। तो एक बड़ा हॉल भीड़ का क्रॉस करने के बाद हमें लगा अब गर्भगृह में दर्शन होने वाले हैं, लेकिन अंदर जाके नजारा कुछ और ही था। महादेव कहाँ इतनी जल्दी दर्शन देने वाले थे। तो ऐसे 5 हॉल हमें और क्रॉस करने बाकी हैं और अंदर बैठने के लिए बेंचेस की सुविधा भी है। और यहाँ शिवाय ने बनाए कुछ नए क्यूट दोस्त। तो बस महादेव का नाम लेते हुए हम इस लाइन के सिलसिले में आगे बढ़े। बाहर बारिश कंटिन्यू हो रही है और हमें लाइन में लगे ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो चुका है और अंदर महादेव के जयकारे चल रहे हैं, जिससे एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। बस इसी के साथ हम भी महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इतनी देर लाइन में लगने के बाद अब इस प्रवेश द्वार को देखकर थकान नहीं, बस श्रद्धा और सुकून महसूस हो रहा है। फाइनली हमने प्रवेश किया गर्भगृह में। क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे के दिन आए हैं, सो काफी अच्छा डेकोरेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ सामने एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलती है और इसमें ही अच्छे से शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन शिवलिंग है वो 5 मीटर की दूरी से ही दर्शन करने को मिलता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर 8वां ज्योतिर्लिंग है। तो 4 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिरकार हम मंदिर से बाहर आए और ये विशालकाय मंदिर वाकई में दर्शनीय है। मंदिर की दीवारों पर काफी अच्छी कलाकृतियों की नक्काशी बनी है। ये पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना है और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में 3 छोटे छोटे प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग हैं, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि गौतम पर अन्य ऋषियों ने गौ हत्या का आरोप लगाया था और इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्हें माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कहा गया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। तो महर्षि गौतम ने महादेव से माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना करी, किंतु माँ गंगा ने ये शर्त रखी कि भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर रहेंगे, तभी वो यहाँ रुकेंगी। तो भगवान शिव ने उनकी शर्त स्वीकार करी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। और तभी से यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम है, जो यहीं से थोड़ी दूर ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और मंदिर के निकास द्वार के सामने ही डोनेशन ऑफिस है। काफी बारिश होने की वजह से दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन यादों को तस्वीरों में कैद करना भी जरूरी है। त्र्यंबकेश्वर दर्शन के बाद बाहर आते हुए एक स्वयंभू श्री गायत्री माता का मंदिर पड़ता है, जिसे एक मुखी गायत्री मंदिर भी कहते हैं। बारिश कंटिन्यू होने में लगी है और हमें लेट भी हो गया है, जिस वजह से हम यहाँ का मार्केट ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट यहाँ पर छोटी बड़ी कई सारी हर तरीके की दुकानें देखने को मिल रही है। वैसे हमारा प्लान था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैकिंग का, बट मौसम खराब होने की वजह से हमने वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। रात में टिमटिमाती ये त्र्यंबकेश्वर नगरी और भी खूबसूरत लग रही है। हमने भी यहाँ से कुछ चीजें यादगार के तौर पर खरीद ली और वापसी में अब वक्त था 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और उनकी महत्वता को अनुभव करने का, जिसमें अलग अलग 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप, नाम और इतिहास के साथ दर्शाए गए हैं। सारे ज्योतिर्लिंग देखते हुए हमारे मन में यही ख्याल चल रहा है
कि जल्द ही इसी तरह हम सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें, जैसे आज त्र्यंबकेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो कहते हैं ना, किसी भी तीर्थ स्थान जाने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब वहाँ से बुलावा आता है। तो आज महादेव के बुलावे पर हमने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन पूरे कर लिए हैं और अगला बुलावा है श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का। तो हमारे सफर में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। Till then, travel, take care and tada!